प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस हरि के संग हो जाते हैं। जब हम इसके संग हो जाते हैं तो ये संग हो जाता है, मतलब कि उसका जो परिणाम है, उसका जो प्रताप है, वो हमें प्राप्त होता है। तभी हमारे मन को ठहराव मिलता है, तभी हमारे मन में नेकियों का जन्म होता है, तभी हमारे मन को सद्भाव प्राप्त होते हैं, तभी ये जज्बे परोपकार सेवा सत्संग के तरफ ये हमारे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये एक आधार है, ये एक कारण है, ये एक निचोड़ है जो युगों युगों से निकाला गया है। ये निचोड़ निकाले गए हैं, ये एक सार निकाली गई है, एक तत्व की बात बताई गई है धर्म ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में, गुरु वलियों पीरों पैगंबरों ने ये निचोड़ जीवन के जो निकाले हैं। तो उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि वाकई जब हम हरि के संग हो जाते हैं, हरि के साथ जुड़ जाते हैं, ये एहसास बना रहता है, एहसास खोते नहीं हैं, इसको विसारते नहीं हैं, इसको भुलाते नहीं हैं, तब तो ये नज़दीक है। अगर इसको विसार दिया यानी कि ये दूर हो गया, ये नज़दीक होते हुए भी दूर हो गया। तो इसको नज़दीक बनाने के लिए अपनी नज़दीकत इससे कायम रखना ये ज़रूरी है। उठत बैठत हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। कि उठत बैठत हर बजो, जब उठते बैठते ही हरि का ध्यान बना हुआ है तो फिर ये तो हरि संग है ही है, ये तो दूर है ही नहीं। तो ये इसको संग इस रूप में लाया जा सकता है जो है संग ही, लेकिन इसके संग होने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए इसका ध्यान, इसका एहसास ये लाजिम है, ये ज़रूरी है। यहाँ पर यही एक भाव रखा जा रहा है, जिस दे मन विच राम पिरोया है, नाम ओदा आधार रहे। तो वाकई ही ये नाम पिरोया हुआ है, जैसे एक धागे में मणके पिरोए होते हैं, इसी तरह से हमारे एक श्वास श्वास एक मणके बन जाते हैं। इस निराकार का एहसास बना रहता है हमारा, बल्कि रोम रोम इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये कैसे ये पिरोया हुआ है, यानी कि धागे के में पिरोए हुए तमाम मणके वो उसी जगह पर कायम हैं, वो गले की शोभा बने हुए हैं। अगर धागा टूट जाता है तो वो बिखर जाते हैं। तो इसलिए जो धागा है ये ज्ञान का, ये ध्यान का, ये कायम रहता है। तो फिर वास्तविकता में ये हमारे लिए शोभायमान होता है। ये हमारे केवल गले की शोभा वो हार बनते हैं जिसमें वो मणके वो फूल पिरे हुए हैं। तो यहाँ पर एक जीवन ही हमारा शोभायमान हो जाता है। वो केवल एक गले की बात नहीं है, हमारे तमाम, हमारा जिस्म मुबारक हो जाता है, हमारे धन मुबारक हो जाती है, हमारी लियाकत विद्वता मुबारक हो जाती है, ये मन तन धन ये सब मुबारक हो जाते हैं अगर इस नाम में इसको पिरोए रखते हैं अपने जहन दिलो दिमाग में। तो इसलिए ये महापुरुष संत जन ये लगातार इसी तरफ ही प्रेरित करते हैं, क्योंकि इसी का भूल जाना ये सबसे ज़्यादा एक देखा गया है कि सबसे ज़्यादा यही भूलता है। अगर हम कभी भी अनुमान लगाएं, सारे दिन की बात छोड़ दें, केवल 15-20 मिनट को ही ले लें, उस 15-20 मिनट में ही हमें एहसास होगा कि कई बार तो 20 के 20 मिनट निकल गए, इसका एहसास ना हुआ। इसके एहसास का मतलब ये नहीं कि रटन, इसके एहसास का मतलब कि कहीं पर हम कुदरत को भी देखते हैं, कुदरत को भी देखते हैं तो ध्यान चला जाता है कि इस कुदरत का कादर तो तू है, ये कादर तू ही है, तूने ही कुदरत बनाई। और कुदरत जिसको हम कह रहे हैं, ये तमाम खूबसूरतियाँ, ये तमाम सुंदरता, तो ये तमाम रचना, ये कुदरत ये तेरे कादर के द्वारा रची गई है।
यानी कि अगर कुदरत की तरफ भी ध्यान गया तो केवल कुदरत तक सीमित नहीं रह गए, कुदरत के साथ साथ कादर का ध्यान आ गया। तो कादर का ध्यान आ गया, अगर कुछ प्राप्ति हुई है तब ध्यान आ गया कि हाथ तो भले ही दूसरे का है लेकिन असली हाथ तो तेरा ही है, यानी कि ध्यान आ गया। तो इस तरह से ये बात नहीं कही जाती है कि अगर 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा या आधा दिन या तमाम दिन, इसके एहसास की जब बात करी जाती है तो कई इतनी चीज़ें हैं जो इस की रचना में विचरण करते हुए रचना के ऐसे पहलुओं की तरफ ध्यान जाता है, इस निराकार का ध्यान चला जाता है, इसकी तरफ ध्यान चला जाता है, तो फिर तो ये चेते ही है, फिर तो इसका एहसास बना ही हुआ है, इसको फिर भुलाया ही नहीं हुआ है। मछली की माने तो सागर में डूबे ही हुए हैं, इससे बाहर निकले नहीं हैं, क्योंकि हर हाथ में इसका हाथ नजर आ रहा है और हर प्राप्ति के पीछे इसका शुक्राना हो रहा है। इसीलिए कहा है कि देनहार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि ये देने वाला तो ये दातार है, दद्दा दाता एक है, देने वाला ये दातार है। तो ये एहसास हो गया, इसका सुमिरन हो गया। तो इसलिए इसका सुमिरन ये हमेशा होता चला जाता है। तो इसीलिए हर का सिमरन जो है ये वाकई सदा सुखदाई, यही एक हमें सच्चा सुख देने वाला होता है। सिमर 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 सुख पाऊं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। कि इस निराकार का सुमरन ये होता ही चला जाए, इसका एहसास हमेशा बना रहे। नाम खाए ते नाम ही पहने, नाम ओदा परिवार रहे। तो नाम ही खाए नाम ही पहने, वही बात कि इसका हमेशा एहसास बना रहता है कि ये आवरण है, इसी आवरण को लिए रखते हैं। यही नाम पदार्थ भी कहा गया है कि इस पदार्थ का सेवन करते रहते हैं। जैसे दुनिया के हम वो पदार्थ जो ग्रहण करते हैं जिससे हमारी सेहत बनती है, वो पदार्थ नहीं जो नुकसान करते हैं। वो पदार्थ चाहे पानी के रूप में है, अगर पानी विषैला है तो हमारे पेट में भी खराबी हो जाएगी, पीलिया भी हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, क्योंकि पानी शुद्ध नहीं है, दूषित है, उसका सेवन किया गया है। इसी तरह से वो पदार्थ का सेवन किया गया है, वो चाहे नशे के रूप में है या कोई ऐसे पदार्थों का सेवन किया गया है, उसने भी हमारी सेहत बिगाड़ दी। और कितने उपचार करने पड़ रहे हैं, कितने उसमें खर्च हुए चले जा रहे हैं, कितनी माया उसमें लगती चली जा रही है। यानी कि जो शुद्ध नहीं है, जो विषैला है, उसका सेवन किया, उस पदार्थ को खाया, उस पदार्थ को पहना, जिससे हमें एक लाभ प्राप्त होने की बजाय, यश प्राप्त होने की बजाय एक उससे विपरीत ही हासिल हुआ। तो इसलिए ये खाने और पहनने का साधन वो बताया जा रहा है जो हमें सुंदरता असल में प्रदान करता है, जो असली खूबसूरती हमारी सामने ले आता है, जो जिस्मानी या शक्ल सूरत वाली खूबसूरती नहीं, जो हमारी एक भावना और सीरत वाली खूबसूरती है, वो सामने ले आता है। वो पहन लिया है, लिबास हम पहनते हैं, अच्छे से अच्छे पहनते हैं कि खूबसूरत लगें। एक 10, 20, 50 के बीच में ध्यान सबसे ज़्यादा जाए तो हमारी तरफ जाए, क्योंकि लिबास इतना सुंदर पहना हुआ है। तो इस तरह से ये चाहत मन में होती है। लेकिन यहाँ पर उस लिबास, उस खूबसूरती को, उस पहरावे को, उस पदार्थ के सेवन को महत्ता दी जा रही है, जिसके कारण लोक और परलोक में मुख उजला होता है, जिसके कारण असल वाली खूबसूरती प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण, जिसके सेवन के कारण सही मायनों में रिष्ट पुष्टता हमें प्राप्त हो जाती है। वो एक दुरुस्ती जिसको हम कहते हैं कि तंदुरुस्ती से भी ऊपर ये मन दुरुस्ती हासिल हो जाते हैं। तो इसलिए
एक नाम ही खाते हैं, नाम ही पहनते हैं, नाम का ही ये वाणिज्य व्यापार करते हैं, ये नाम का सेवन भी करते हैं, नाम का व्यापार भी करते हैं। अगर श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगर सौदा बेच रहे हैं तो ये नाम का ही सौदा बेच रहे हैं, इसी में खोए हुए हैं। वो 12 की गिनती के बाद 13 गिनती तक पहुँचते ज़रूर हैं, लेकिन 13 में तब्दील हो जाता है।